तो अगर आपने रिसेंटली Vivo V50 परचेज किया है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, आज की वीडियो में आपको हम डिटेल्ड इसकी कैमरा सेटिंग, कैमरा ऑप्शंस हो, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, सो दैट आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस ले सको। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दिखाता हूँ। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे, फोटो मोड में बाय डिफॉल्ट 1x पे है। यहाँ से मैं अल्ट्रा वाइड पे जा सकता हूँ जो 15 mm है, एंड वापस मैं 1x पे जाऊँगा जो 23 mm है। और अगर मैं 2x पे क्लिक करता हूँ तो ये 1x को ही क्रॉप कर रहा है 2x में, क्योंकि इसमें कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है, वो एक इसका ड्रॉबैक है। अब 2x पे अगर मैं दोबारा टैप करता हूँ तो इस तरीके से मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं जूम इन कर सकता हूँ और मैक्सिमम आप 20x तक जा सकते हो। अगर मैं हल्का सा इसको रिफ्रेम करूँ तो इस तरीके से कुछ आप 20x पे जाके फोटोज क्लिक कर सकते हो। वापस मैं 1x पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ कैमरास, अल्ट्रा वाइड और 1x ये दो हैं। उसके बाद आप जूम कर सकते हो। उसके अलावा ऊपर की तरफ एक ये मैजिकल फॉन्ट बना हुआ है, बेसिकली फिल्टर्स का आइकन है, जहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं। मैं एक एक करके आपको यहाँ साइकिल थ्रू कर देता हूँ। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जो आप सेट कर सकते हो, और यहाँ इंटेंसिटी भी है, इसको कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको नन पे लेके चले जाऊँगा। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले फ्लैश का ऑप्शन है। अब यहाँ पे फ्लैश ऑटो है, फ्लैश ऑन है, ऑरा लाइट है। अब ऑरा लाइट में क्या है, आप देखो इस तरीके से फ्लैश जल रही है। सबसे पहले मैं यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। ये इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है, अभी मैक्सिमम कर देते हैं। अब ऊपर की तरफ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, कूल से लेकर वार्म तक ये आपके पास ऑप्शन मिलता है। इस तरीके से आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो या ऑटोमेटिक पे रख दो तो ये ऑटोमेटिकली जो कंडीशन के हिसाब से इसको लाइटिंग लगेगा ये कर देगा। तो V50 में आपको ऑरा लाइटिंग मिलती है जो फ्लैश की तरह है। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइव फोटो का ऑप्शन है। अब लाइव फोटो में क्या है, आप जो भी फोटो खींच रहे हो 1 से 2 सेकंड का वो एक वीडियो की तरह आता है, जिसको आप बाद में जो भी फोटो सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने फ़ोटो कैप्चर करी। अब मैं यहाँ पे गैलरी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये लाइव फ़ोटो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये आपको प्रीव्यू दे देगा। अब जो भी पर्टिकुलर फ़ोटो मुझे चाहिए, मान लेते हैं मुझे ये वाली फ़ोटो चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और अब ये मेरी एज अ फ़ोटो सेव हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप सेव कर सकते हो और अब ये पर्टिकुलर फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उन कंडीशन के लिए सही है जहाँ पे आप एक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। तो अभी के लिए हम इसको ऑफ कर देंगे। अब ऊपर की तरफ यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, विविड है, फिर टेक्सचर्ड है और उसके बाद ज़ाइस नेचुरल है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, ज़ाइस नेचुरल आपको थोड़े नेचुरल कलर्स देता है। आप अगर विविड में चले जाओगे तो देखना थोड़ा सैचुरेशन बढ़ गया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया है। अब यहाँ से मैं टेक्सचर्ड में जाऊँगा तो वो और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक आ रहा है, शार्पनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे पर्सनली ज़ाइस नेचुरल पसंद है, आप अपने लुक के हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ही फ्लावर का आइकन है विच इज़ एक्चुअली मैक्रो मोड। अब मैक्रो मोड में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फ़ोन है यहाँ पे। अब इसको अगर मैं ये देखो एकदम पास लेके आ रहा हूँ, आप देख रहे हो एक एक डस्ट पार्टिकल अच्छे से दिख रहा है, इतना क्लोजअप में जा पा रहा हूँ विच इज़ एक्चुअली इंप्रेसिव। तो इस तरीके से आप मैक्रो फोटोज़ इतना क्लोज जाके ले सकते हो। तो ये मैक्रो मोड का बेनिफिट है जो 1x पे ही काम करता है। इसको अभी के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। अब फोटो मोड में नॉर्मली यही ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक बार मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लेता हूँ। तो फ्रंट अगर आप फ्रंट पे करते अभी ये पोर्ट्रेट में चला गया, तो मैं वापस फोटो मोड पे जाऊँगा। अब फोटो मोड में बढ़िया चीज़ क्या है, ये देखो 1x तो नॉर्मल ऑप्शन है। यहाँ से मैं 0.8x पे जा सकता हूँ जो काफ़ी वाइड सेल्फी आपको अलाउ करते हैं विच इज़ एक्चुअली इंप्रेसिव अगर आप ग्रुप शॉट्स या वाइडर सेल्फीज लेना चाहते हो। इसके अलावा 2x का भी ऑप्शन है, वो सम स्ट्रेंज रीजन अगर आप इतना क्लोजअप सेल्फी लेना चाह रहे हो वो भी ऑप्शन है। अदरवाइज मैं यहाँ से 1x पे जा सकता हूँ, ठीक है। फिल्टर्स वही हैं जो हमने रेयर कैमरा में देखे थे। इस तरीके से ये सारे फिल्टर्स हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाती हैं फिल्टर्स के लिए भी। बाकी ऊपर की तरफ लाइव फोटो भी है, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्लैश पे ना ऑरा स्क्रीन लाइट है। अभी आप देख रहे हो इस तरीके से स्क्रीन लाइट आ चुकी है, जिसको ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी, इसको भी आप वार्म और कूल में एडजस्ट कर सकते हो। तो वो स्क्रीन पे जो टेम्परेचर है वो उस हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है, यहाँ से मैं अभी ऑफ कर दूंगा। अब फ्रंट कैमरा पे हम बात कर ही रहे हैं तो पोर्ट्रेट मोड की भी बात कर लेते हैं। तो पोर्ट्रेट में फ्रंट में भी आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ से मैं 1x पे भी जा सकता हूँ और 2x पे भी जा सकता हूँ अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्लर चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ लेंसेज के। ऊपर की तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे पहले फिल्टर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो ये फ्रेश है, फेस्टिवल है, टेक्सचर्ड है, देन गार्डन है, कुछ इस तरीके से अलग अलग ये आपको फिल्टर्स, प्रीसेट्स। ये वेडिंग वाला प्रीसेट है जो ये वीवो वाले काफ़ी बात करते हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया। तो इसके बाद यहाँ पे ये आपको सारे फेस के ऑप्शन मिल जाएंगे।
स्मूथनिंग करनी है, स्किन टोन, वाइटनिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर मैं Zeiss 2.8 पे क्लिक करता हूँ, अब ये अगर आप देखोगे थोड़े बोके की शेप चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे अलग अलग इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। सिनेमैटिक में इस तरीके से 16:9 आ जाएगा, बाकी सब में वो नॉर्मल ही रहता है। और यहाँ पे आप F नंबर मतलब ब्लर इफेक्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, एडवाइस है F2.8, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाय चांस हो सकता है आपको जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाओ आपको ब्लर इफेक्ट ना दिखे, तो हो सकता है ये ऑफ वाला बटन येलो हो रखा हो, इसको वापस क्लिक कर देना। इस तरीके से आपके ये जो ब्लर इफेक्ट है ये आपकी फ़ोटो में आ जाएगा। ठीक है, अब पोर्ट्रेट में मैं रेयर कैमरा में लेके चलता हूँ। अब रेयर कैमरा में ये वापस फ़ोटो में चला गया, मुझे यहाँ से पोर्ट्रेट पे जाना पड़ेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 mm पे या 2x पे लेके जाता है, यहाँ से आपको 1x पे जाना पड़ेगा, या आप 35 पे भी जा सकते हो जो 1.5 है, या 50 mm जो 2x है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे मैं अगर लेंस पे जाऊँगा, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, वो बेसिकली आपको थोड़ा अलग अलग कुछ इफेक्ट्स दे देगा। 50 mm है, क्लासिक है, नेचुरल है, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ फ़िल्टर्स पे जाऊँ तो ये नेचुरल है, फिर बटरफ्लाई लाइट है जिसमें फ्लैश ऑन हो चुकी है। इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। ये कुछ फ़िल्टर्स ही हैं बेसिकली जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके डिटेल्ड अगर आपको सैम्पल कंपैरिजन सब कुछ देखना है, वो हम मेन चैनल पे डाल चुके हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये वेडिंग वाला भी ऑप्शन यहाँ से ही आपको मिल जाएगा। तो ये सारे फ़िल्टर्स हैं। ठीक है, इसको अभी मैं नेचुरल पे कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे Zeiss पे अगर मैं जाता हूँ तो वही चीज़ है, आपको अलग अलग बोके शेप्स मिल जाती हैं, तो ये आप यहाँ से पूरा सेट कर सकते हो। अभी के लिए हम नेचुरल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पोर्ट्रेट मोड में ये ऑप्शंस हैं, सिर्फ 1x को यूज़ करके क्रॉप इन या नॉर्मल 1x पे शूट करता है। तो पोर्ट्रेट्स के मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए। इसके अलावा नाइट मोड है। अब नाइट मोड में क्या है कि अगर आप लो लाइट में फ़ोटोज़ ले रहे हो तो नाइट मोड में अगर आप जाते हो तो ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपोजर कैप्चर करता है, बट आपको लाइट अच्छी देता है। तो यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड भी यूज़ कर सकते हो, 1x भी, 2x पे भी जा सकते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं, पैनोरामा नाइट का मोड है। पैनोरामा नाइट में आप जैसे इस तरीके से अगर मुझे पैनोरामा शूट करना है तो मैं जितना इसको ऊपर लेके जाता जाऊँगा, ये वाइट डॉट दे रहा है मुझे गाइड करने के लिए, तो इस तरीके से मैं फ़ोन को मूव करके अपना पैनोरामा कैप्चर कर सकता हूँ। और जैसे ही आप करोगे प्रोसेस कर देगा और आपको कुछ इस तरीके से एक पैनोरामा मिल जाएगा, जो उतना बढ़िया फिनिशिंग के साथ नहीं आया फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे सुपर मून का ऑप्शन मिल जाता है। सुपर मून में बेसिकली 10x का ऑप्शन आ जाता है, तो वो आप 10x जूम कर सकते हो। उसके अलावा एस्ट्रो मोड है, अगर दिल्ली में तो इतने स्टार्स वगैरह हैं नहीं, आपकी सिटी में है तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में मैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैमरास दिखा देता हूँ। 1x है, अल्ट्रा वाइड है, क्योंकि 2 ही कैमराज हैं इसमें। 2x तो डिजिटल जूम हो रहा है, बट अगर हम इसको पिंच एंड जूम करते हैं तो वीडियो में आप मैक्सिमम 10x तक जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये डाउट था, 1x से लेकर 10x या अल्ट्रा वाइड पे आप जा सकते हो। टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, 4K 30 FPS मैक्सिमम मिलता है। और बढ़िया चीज़ है कि अल्ट्रा वाइड में भी 4K है, इवन 2x में आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। 1080p पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप 60 FPS पे, 1x पे एंड इवन अल्ट्रा वाइड पे और 2x पे सब में आप 1080p 60 कर सकते हो, बट 4K में आपको 30 FPS मिलेगा। तो ये हो गया रेजोल्यूशन। अब इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अल्ट्रा पे जाओगे तो सिर्फ 1080p पे कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन है इसका, यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको 4K 30 FPS मिलता है, जो आपको मैनुअली जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं फ्रंट पे मूव करता हूँ वीडियो में, तो वीडियो में अगेन बढ़िया चीज़ ये है, फ्रंट में 4K 30 FPS है और वाइड एंगल का ऑप्शन मिल रहा है। नॉर्मली फ़ोन्स में इतना 1x रहता है, आप 0.8x पे जा सकते हो और आर्म स्ट्रेच पे इस तरीके से आपको ये POV मिल जाएगा विच इज़ वाइड इनफ। तो फ्रंट वीडियो के लिए ये बढ़िया रेजोल्यूशन है, बढ़िया एंगल ऑफ व्यू है। और यहाँ से मैं अगर स्टेबलाइजेशन स्टेडी फेस ऑन करता हूँ तो ये 1080p पे चले जाएगा, बट हल्का सा क्रॉप होता है जिस वजह से वो स्टेबलाइजेशन थोड़ा बेटर कर देता है। इसको ऑफ कर दोगे तो 4K पे चले जाओगे और थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम वापस रेयर कैमरा पे चलते हैं। अब मैं मोर पे लेके जाऊंगा बिकॉज यहाँ पे कुछ मोड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सुपर मून मैं आपको दिखा चुका हूँ। ड्यूल व्यू में क्या है ये देख लेते हैं। ये कोई नया फीचर नहीं है, बहुत कॉमन है। इस तरीके से आपको फ्रंट कैमरा रेयर कैमरा दोनों दिख जाएंगे। रेजोल्यूशन 1080p में आपको मैनुअली जाना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 720p है। अब इस तरीके से आप रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा में कुछ व्लॉगिंग कर रहे हो
पीछे के कैमरा से आपको कुछ प्रीव्यू दिखाना है वो सब आप कर सकते हो। यहाँ से मैं मूव करूँगा तो मैं बड़ी विंडो में आ जाऊँगा, पीछे का कैमरा उसमें शिफ्ट हो जाएगा वापस इस तरीके से। टॉप में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं हाफ विंडो भी कर सकता हूँ और अपने आप को छोटी विंडो में भी डाल सकता हूँ, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ एक आइकन है जिसको प्रेस करने पर आप शेप चेंज कर सकते हो, हार्ट है, सर्कल है एंड स्क्वायर शेप है, ठीक है। ये हो गया ड्यूल व्यू। इसके बाद अगर हम वापस मोर पे जाते हैं, अब टाइम लैप्स प्रो मोड देख लेते हैं, बिकॉज प्रो मोड में आपको सबसे पहली चीज़ वीडियो में नहीं मिलता, सिर्फ फोटो में मिलता है। जाइस मोड है, टेक्सचर्ड, ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। रॉ का ऑप्शन है विच इज़ गुड, जेपैग एंड रॉ। अगर आप रॉ ऑफ कर दोगे तो वो जेपैग में फोटो खींचेगा, रॉ ऑन करोगे तो रॉ में खींचेगा। अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों में आप जा सकते हो प्रो मोड में, और सेटिंग सारी हैं। एक्सपोजर कंपनसेशन है जिसको -+ करके आप एक्सपोजर सेट कर सकते हो। ISO है, मिनिमम 50 है, मैक्सिमम गोज ऑल द वे टिल 3200। इसको अभी हम ऑटो पे डाल देंगे। शटर स्पीड है, वाइट बैलेंस के आपको यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, और आप केल्विन में भी एडजस्ट कर सकते हो टिंट एंड इवन टेम्परेचर को, ठीक है। इसको अभी हम ऑटो पे डाल देंगे। ऑटो फोकस का ऑप्शन है, आप मैनुअली फोकस सेट कर सकते हो। मीटरिंग भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो मैनुअल प्रो मोड में तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, जस्ट दैट वीडियो के लिए एज सच आपको कोई प्रो मोड नहीं मिलता है, जो इस बजट में काफ़ी फ़ोन्स नहीं दे रहा है। इसके अलावा अंडर वाटर फोटोग्राफी एक मोड है जो पता नहीं कितना प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम अप बटन, आप दबाओगे, आप प्रेस एंड होल्ड करोगे और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो, टर्न ऑफ स्क्रीन, ताकि आप इन बटन से ही चीज़ें मैनेज कर सको अगर आप अंडर वाटर फोटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है। इसको अभी हम, अच्छा, ये इस तरीके से टैप करके रखना पड़ेगा ताकि हम इसको एग्जिट कर सकें। अब हम वापस मोर पे चलते हैं। हाई रेजोल्यूशन, अगेन अगर आप ये फ़ोन ले रहे हो, अल्ट्रा वाइड एंगल 1x दोनों में 50 मेगापिक्सल है, तो यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फोटोज़ लोगे वो 50 में नहीं आएंगी, आपको हाई रेज मोड में जाना पड़ेगा, तभी आप 50 मेगापिक्सल मोड में फ़ोटो ले पाओगे। इसके अलावा स्लोमो में आपको दिखा देता हूँ। स्लोमो में 1080p 120 fps मैक्सिमम है जो आप शूट कर सकते हो। 1x एंड 2x अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। वापस अगर मोर पे जाते हैं तो वही बेसिक ऑप्शंस हैं जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, तो अब मैं आपको एडवांस सेटिंग बता देता हूं जो आपको अंदर जाके पूरा ऑन एंड ऑफ जो भी करना है। टॉप राइट में ये आइकन का ऑप्शन है। अब यहाँ पे पहले तो फोटो मोड में कुछ एडवांस ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऊपर है आपका एस्पेक्ट रेशियो जो 4:3 बाय डिफॉल्ट होता है, जो आपको 4:3 रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ से अगर आप 16:9 जाओगे तो आप देखना एजेस यहाँ पे क्रॉप हो रहे हैं। इवन अगर मैं फुल करता हूँ तो देखना वो और ज़्यादा क्रॉप हो रहा है। हाइट तो बढ़ रही है बट साइड से क्रॉप हो रहा है। तो अगर आप इसको आइडली 4:3 में रखोगे तो आप एडिटिंग में जाके अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा टाइमर है 3, 5, 10 सेकेंड का, यहाँ आप ऑफ भी कर सकते हो। ग्रिड लाइन्स और लेवल, ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प मिलेगी। इस तरीके से 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी, और जैसे ही आपका लेवल एकदम स्ट्रेट होगा ना, ये बीच वाली लाइन येलो हो जाएगी। इसका मतलब आपका अब जो फ़ोन है वो एकदम स्ट्रेट लेवल पे है। इसके अलावा आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब इफेक्ट्स मास्टर में क्या है, ऊपर और नीचे आपको ये 2 आइकन्स मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट लेके जा रहा हूँ तो एकदम सैचुरेशन कम हो जाएगा, राइट लेके जाऊँगा तो सैचुरेशन बढ़ जाएगा, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ऊपर और नीचे ले जाके आप अपनी फ़ोटो का जो एक्सपोजर है, जो ब्राइटनेस है, वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। HDR ऑफ है या ऑन है, ऑटो का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो हो गई बेसिक लेवल पे। अब मोर सेटिंग्स पे अगर हम जाते हैं टॉप राइट में, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले वाटरमार्क मिलेगा। वाटरमार्क आपके ऊपर आपको ऑन एंड ऑफ चाहिए। वाटरमार्क पे अगर हम जाते हैं तो इस तरीके से काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इवन वीडियो के लिए है, फोटो के लिए है, दोनों के लिए आप सेट कर सकते हो। इसके बाद लोकेशन नॉर्मली मैं ऑन पे रखता हूँ, बिकॉज अगर आप कहीं फ़ोटो ले रहे हो और आपको आज से 1-2 साल बाद देखना है, आप सर्च करते हो आगरा में कौन सी फ़ोटो ली थी, तो वो सारी आपकी सर्च रिजल्ट में आ जाएंगी। बाकी मिरर्ड सेल्फी है, अगर आपके कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, आपको स्वैप करना है, उल्टा टेक्स्ट आ रहा है, तो वो आप इसको ऑन ऑफ करके कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन, इसको आप अगर
अगर ऑफ है तो ऑन कर लेना, बिकॉज वाइड एंगल में अगर थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा है उसको करेक्ट कर देगा। क्विक एक्शन फॉर कैमरा, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप यहाँ ऑफ कर सकते हो, या लॉन्च फिल्म कैमरा, लॉन्च कैमरा एंड एंटर स्नैपशॉट, या लॉन्च कैमरा ओनली। तो ये आपको ऑप्शन मिलते हैं अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन क्लिक करते हो तो उस बेसिस पे आपको क्या सेट रखना है। कीप सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा सारे ऑप्शंस को ऑन कर लेना। HDR हो गया, कैमरा, क्योंकि मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बट जब आप ऐप बंद करके दोबारा खोलोगे तो वो फोटो मोड पे खुलेगा। आप चाहते हो पोर्ट्रेट मोड पे ही खुले, तो आप इसलिए कैमरा मोड चेक कर देना। तो उस बेसिस पे जो भी लास्ट आपने पोर्ट्रेट मोड, स्टेटस, फोटो मोड, कैमरा मोड जो भी रखा होगा वो एज इट इज़ नेक्स्ट टाइम पे ओपन होगा। उसके बाद मोशन ऑटो फोकस, अब इसमें क्या है कि अगर आप इनको ऑन कर देते हो तो आप जहाँ भी जिस भी सब्जेक्ट पे टैप करोगे तो ये उसी का मोशन ट्रैक करेगा और मेक श्योर करेगा वो सब्जेक्ट फोकस में रहे, तो इसको आप ऑन कर लेना। उसके बाद आई ऑटो फोकस, अभी ये ऑफ हो रखा है, बट आप अगर ऑटो कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी फ्रेम में कोई ह्यूमन सब्जेक्ट होगा जिसकी आई डिटेक्ट होगी तो वो दिखा देगा कि जो नियरेस्ट आई होगी उस पर ही फोकस करेगा। पोर्ट्रेट फीचर्स पे आपको यहाँ 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। पोर्ट्रेट फ्रेमिंग अगर आप ऑन कर दोगे तो ये आपको थोड़ा सा फ्रेमिंग वगैरह में हेल्प करता है। रिमूव मोल्स ऑन है, इसको नॉर्मली मैं ऑफ कर देता हूँ, बट अगर आप चाहते हो मोल्स वगैरह रिमूव करना तो उसके लिए ऑन कर सकते हो। फोटो में स्मार्ट रिकमेंडेशन है, ये आपको फोटो रिलेटेड फीचर्स का रिकमेंडेशन देगा। अगर इसको लगेगा हाई रेज में शूट होना चाहिए पोर्ट्रेट मोड में तो आपको नीचे सजेशन दे देगा, आप टैप करके डायरेक्टली उस मोड पे जा सकते हो। बाकी अगर मैं वापस मोर सेटिंग्स में जाता हूँ एकदम नीचे, तो यहाँ पे वीडियो में आपको डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है। अब वीडियो में डिफ़ॉल्ट आपको क्या रेजोल्यूशन चाहिए, कि FPS चाहिए फ्रंट बैक में, वो सब आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो, वो एक बढ़िया चीज़ है। कोडेक H265, 264 है, अगर आपको फ़ोन में शूट करके अपलोड करना है 265 कर लेना, अगर आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो 264 चूज़ कर सकते हो। बाकी 3D साउंड ट्रैकिंग है, इसको आप ऑन कर लेना। अगर आप ज़्यादा वीडियो जूम इन जूम आउट करते हो तो ये जो साउंड है उसको थोड़ा 3D अप्रोच देगा। ऑटो लो लाइट FPS ही ऑफ कर लेना, बिकॉज लो लाइट में FPS कम ज़्यादा कर सकता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, तो ये आप ऑफ कर देना। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, थोड़े टाइम के बाद स्क्रीन अगर ऑफ भी होती है तो ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा, आपकी जो बैटरी है वो बच जाएगी। लॉक वाइट बैलेंस, इसको ऑन कर लेना, बिकॉज जब आप वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करते हो वीडियो के बीच में आप चाहते हो वाइट बैलेंस चेंज ना हो तो इसको ऑन कर देना। तो ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स और एडवांस जो आपको सेटिंग्स में जाके एडजस्ट करनी चाहिए। तो ये था Vivo V50 का डिटेल कैमरा सेटिंग्स का वीडियो, होपफुली आपको हेल्प करेगा। अगर आपने नया फोन लिया है, आप लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। आगे इसका डिटेल्ड कंपैरिजन और रिव्यू हमारे मेन चैनल पे आ चुका है, वो आप जाके देख सकते हो। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।